ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी मंगलम गौतम। मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो मंगलम कुंद कुंजारो। जैन धर्मोस्त मंगलम जैन धर्मास्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम मंगल सर्व कल्याणिकारिकम कल्याणकारिकम। प्रधानम सर्वधर्माणां प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासिनं। जैनं जयतु शासनम्। बोले अहिंसा में जिन धर्म की, जय बोले विश्व धर्म की, जय श्री मानव धर्म की, जय श्री महावीर भगवान की, जय बोले श्री मंदरादि श्री विदेशित के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की, जय बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की, जय बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उनचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र ने में कृपया परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, प्रसंग चल रहा है अष्ट कर्मों का। इससे पहले मैं राधा दीदी को कहूँगा कि राधा दीदी एक प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर मधुर स्वर में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। जगत के रंग क्या देखो, तेरा ये नजारा काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा ये नजारा काफी है। हुई हमसे बड़ी भूल, गुरुवर तुम्हें सुनाएंगे। हुई हमसे बड़ी ये भूल, गुरुवर तुम्हें सुनाएंगे। जनक की लाडली बेटी, मिलावे भव उसे भारी। जनक की लाडली बेटी, मिलावे भव उसे भारी। नहीं मालूम सीता को, कर्म क्या क्या दिखाएंगे। नहीं मालूम सीता को, कर्म क्या क्या दिखाएंगे। जनक की लाडली बेटी, अवध में मिला वैभव भारी। जनक की लाडली बेटी, मिला वैभव उसे भारी। तिलक की हो रही तैयारी, राम को राजगद्दी का। तिलक की हो रही तैयारी, राम को राजगद्दी का। नहीं मालूम था प्रभु को, सुबह बन को निकलना है। नहीं मालूम प्रभुवर को, सुबह बन को निकलना है। कर्म के खेल है कैसे, प्रभु तुमको सुनाएंगे। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। कर्म का ही प्रसंग चल रहा, और राधा दीदी ने जो भजन कहा वह भी कर्म के अधीन है। प्यारे बंधुओं,
कर्म 8 प्रकार की, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। अंतराय ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में हमने एक एक कर्म के संबंध में आपको कुछ संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। आज आ रहा है गोत्र कर्म। हमारे आपके जीवन में उच्च गोत्र और नीच गोत्र कहीं किसी को जन्म से प्राप्त हुआ करता, कोई समय समय पर गोत्रों को परिवर्तित करता रहता है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र हमारे आपके लिए आज जन्म से कहा जाए तो उच्च गोत्र प्राप्त हुआ है। इस उच्च गोत्र को प्राप्त करने के लिए आत्मनिंदा और पर प्रशंसा। राधा दीदी, उच्च गोत्र को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मनिंदा और पर प्रशंसा। अपनी निंदा, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं निष्ठुर हूं, मैं कसाई हूं, मैं दुराचारी हूं, आदि आदि, मैं पापी हूं, ऐसा स्वीकार करना। पापी शेर दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना। हमारे आचार्यों ने प्रत्येक साधुओं के लिए प्रतिगुण करते समय प्रथम ही चरण में ये कहा, प्रथम श्लोक में ये कहा है, पापी शेर दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना। मैं कैसा हूं? पापी हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, निष्ठुर हूं, लोभी हूं, लालची हूं, माई भी हूं। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अपने दोषों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित कर रहा हूं, ये प्रतिगुण कर रहा हूं, अपनी निंदा गढ़ा कर रहा हूं। लेकिन प्यारे बंधु, सामान्य व्यक्ति कभी अपने आप को दोषी मानता ही नहीं। कितने ही दोष कर ले, कितने ही दूसरों की निंदा कर ले, कितने ही दूसरों के प्रति उल्टी सीधी कर ले, उसके बाद भी क्या कहता है? मुंह दिखाता कि मैंने जो किया वैसे ही किया। अगर किसी का अपमान कर दिया, किसी को तिरस्कार कर दिया, किसी को उसने कैसे भी व्यवहार करके उसका हरेसमेंट किया, उसके बाद भी क्या कहता है? मैंने जो किया वो सही किया। प्यारे बंधु, पर की प्रशंसा हमारे से नहीं हो पाती है। दूसरों की प्रशंसा करना, आप दूसरों की प्रशंसा कब कर पाएंगे राधा दीदी? जब सामने वाले के अंदर कोई ना कोई गुण पाएंगे आप दिखते वो नन्ना मुन्ना प्यारा सा छोटा सा बच्चा होता है, अकेला वो बच्चा मुस्कुरा देता है, उसके मुस्कुराने से ही सभी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं और बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते हैं। तो प्यारे बंधु, हर पदार्थ के अंदर, हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य है। उस गुण को जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमने नहीं जाना तो हमें पता नहीं लगेगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। वस्तु के दोषों को जाने बिगड़े, वस्तुओं के गुणों को जाने बिगड़े, किसको ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है, ये हमारे लिए उच्च गोत्र और नीच गोत्र के कर्म के आंसू कराने में कारण है। हम अनादिकाल से आज तक ही आत्म प्रशंसा में फूले चले आ रहे हैं।
अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा गुण है, थोड़ा सा धन संपत्ति है, थोड़ा सा वैभव है, थोड़ा सा कुल परिवार है, कुछ थोड़ा सा तप त्याग है, तो हम अपने आप में फूले नहीं समाते हैं, अपनी प्रशंसा किए बगैर नहीं रुकते हैं, और एक बार नहीं कितनी बार अपनी प्रशंसा करते हैं। अपनी आत्म प्रशंसा करने में जिह्वा और तालु कंठे थकते नहीं हैं। मैं सहूं, मैं सहूं, मैं सहूं, मैं सहूं, मैं सहूं, मैं सहूं। प्यारे बंधु, इसी नीच गोत्र का आसव कर रहे हैं हम, नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। हमें क्या क्या गलती में जाना पड़ेगा, हमें चंडाल बनना पड़ेगा, हमें भंगी चमार कोरी बनना पड़ेगा, हमें दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, हमारे शरीर में अंग पांगहीन मिलेंगे, हमारे स्वर हो जाएंगे। प्यारे बंधु, हमें उच्च गोत्र को प्राप्त करना है तो क्या करना है? दूसरे के दोषों को ढकना है और अपने गुणों को क्या करना है? दूसरे के दोषों को ढकना और अपने गुणों को ढकना। इससे क्या होगा? अपने गुणों का चिंतन करना है और दूसरे के दोषों को ढक के उसे गुणवान बनाना है। ये हमारे आपके लिए उच्च गोत्र का निमित्त कारण है। स्वपरस्पर निंदा और दूसरों की प्रशंसा। राधा दीदी, आपसे क्या होता है? आत्म प्रशंसा, पर निंदा की पर प्रशंसा, आत्म निंदा। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। आत्म प्रशंसा पर निंदा, आत्म प्रशंसा और पर निंदा, ये हम आज ने अनादि काल से करते हुए चले जा रहे, इसलिए नीच गोत्र। और जिन्होंने ये देख लिया, ये जान लिया कि बुरा जो देखने को चला, बुरा न देखा कोई, और जिन दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जिसने अपने आप के खजाने को खोज लिया है, अपने भंडार को खोल के देख लिया, सारा गंदगी ही गंदगी मिल रही है, दुर्गंध मिल रहा है। उस वहां कहीं कोई गुण भी नहीं चमक रहा, गुण भी कहीं एक बिजली की तड़क के समान भी नहीं दिख रहा है। ऐसे हमारे पास अवगुण भरे हुए हैं। अब कितने भवांतर से भरते चले आ रहे हैं। हमने पदार्थों में अवगुण खोजा, हमने अपने दोस्त मित्र बंधुओं में अवगुण खोजा, अपने धंधे व्यापार में दूसरों में अवगुण खोजा, अपने जिस परिवार में जन्म लिया है, जिन माता पिता ने जन्म दिया, उनमें अवगुण खोजा, और बाकी बचा तो हमें अपने देव शास्त्र गुरु में भी अवगुण खोजना शुरू कर दिए। सुकमाल भाई जी, अमित सेक्टर 27 में बैठा हूं, ग्रेड नोएडा की बात कर रहा हूं। आपने आज तक क्या किया? जहां दोष नहीं है वहां भी दोष खोजने का प्रयास किया, जहां दोष नहीं है वहां भी आपने दोषारोपण करने का प्रयास किया। ये 4 व्यक्तियों की संग साथी, ये 10 व्यक्तियों का संग साथ है, आपको हाथ नहीं लगाने पाएगा। इस समाज के 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति अगर आपके साथ हो जाएंगे तो भी हाथ नहीं लगा पाएंगे। कब? जब कर्म का उदय आएगा। सुकमाल जी,
कर्म का उदय जब आएगा, अरुण जी, विमल जी, समाज सभी भक्तगण ध्यान दीजिएगा मेरी बात की ओर। जब आपने जो कर्म कर लिया, दूसरों की निंदा, अपने देवशास्त्र गुरु की निंदा में अगर आपने दोषारोपण करने का प्रयास किया, एक तो दोष हैं और दूसरे दोष ना होते हुए भी दोष बना देना, ये आपके लिए काय का कारण है? नियम से नीच गोत्र का आश्रय बंद कराने का कारण है। जब नीच गोत्र आएगा तो भंगी, कोरी, चमारे, कसाई, चंडाल आदि बनना पड़ेगा। उस समय पर आपको धर्म ध्यान करने का अवसर, हिताहित की कोई बात सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यारे बंधुओं, अपने आप को संभालने के लिए हमें किसी के प्रति भी दोषारोपण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह ऐसा दोष करता है, वह ऐसी गलती करता, वह ऐसी गलती करता, वह ऐसी गलती करता, हमें क्या गलती कर रहे हैं उसे सोचने का प्रयास करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। हमारे गणेश प्रसाद जी बरनी थे, उन्हीं के पास एक दादी माँ ब्रज पहुंचती है अपने पोते को लेकर, और वह दादी माँ कहती है, शिलंग महाराज जी, हमारा पोता बहुत गुड़ खाता है, इसे गुड़ के संबंध में समझाइए। गणेश प्रसाद जी बरनी ने क्या कहा, बड़ी सरलता से के साथ कहा कि अम्मा जी, इस विषय में आज नहीं, 15 दिन बाद बताऊंगा। आप 15 दिन बाद लेकर आ जाइए बच्चे को। वही बुढ़िया 15 दिन संतोष रखती है, अब 15 दिन होते ही 16वें दिन महाराज जी के पास फिर लेकर पहुंच जाती है। महाराज जी ने, गणेश प्रसाद जी बरनी ने, शिलंग महाराज जी ने क्या कहा, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, हम गुड़ छोड़ देंगे। बुढ़िया कहती है, महाराज इतनी सी बात आपको बोलनी थी तो 15 दिन पहले क्यों नहीं बोला आपने? बोले, अम्मा जी, मैं सीए में गुड़ खाता था, जब तक मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूं तो दूसरे को कहने का अधिकारी नहीं हूं। तो मैं स्वयं दोषी हूं तो दूसरे को नहीं दोष छुड़ा पाऊंगा। प्यारे बंधु, वही कहा, इस श्लोक याद आता है, वही मुक्तक की याद आ रहा है। गिरती हुई दीवार की पुताई क्या करे राधा दीदी, गिरती हुई दीवार की पुताई क्या करे, सड़े हुए कोट की सिलाई क्या करे, और जिसके दिमाग में है कोयले की खान, जिसके दिमाग में है कोयले की खान, उसकी सफाई क्या करे? जिसके दिमाग में कोयले की खान ही बनी हुई है तो सफाई करना संभव नहीं है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, अपने दिल और दिमाग को संभालने के लिए ये कोयले की खान को मिटाइए पहले अपने आप में, तभी जाकर आप उच्च गोत्र को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा मनुष्य होने पर भी, जैन होने पर भी, आप भगवान के भक्त होने के बाद भी आप निष्ठुर हैं, आप नीच के समान हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना
नर तेरे अंश समान। प्यारे बंधुओं, धार्मिक कर संसार सुखी, धार्मिक कर निर्वाण सच्चे दिल और दिमाग से मन वचन काय की पवित्रता के साथ ये धर्म करता है, उसे संसार के सुख भी मिला करते हैं, और संसार के सुख मिल जाए तो उससे भी वे विरक्त होकर फिर और भी धर्म करता तो उसे निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है। और जो धर्म करता हुआ मन में माया चाई रखता है, मन में छल कपट रखता है, अपने दिल दिमाग में कोयले की खान बना के रखता है। पार्टी पॉलिटिक्स कर लो, राजनीति कर लो, रणनीति कर लो, उसके बाद प्यारे बंधुओं वे नीच गोत्र हमें मिल जाएगा तो हमें मंदिर के दरवाजे पर खड़े नहीं हो पाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश होना मुश्किल हो जाता है। भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति, देव शायद गुरु की भक्ति करना भी हमें संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए प्यारे बंधु हमें से नीच गोत्र को आमंत्रण नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। हमें उच्च गोत्र को प्राप्त करने का अवसर मिले, इस उच्च गोत्र के माध्यम से हमें धर्म करें, और वह धर्म करने से जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारे लिए संसार के सुख प्राप्त होते रहें। और जब संसार के सुखों से हम लिप्त नहीं होंगे तो हमें और भी पुण्यानुबंधी पुण्य, साथी से पुण्य, परम साथी से पुण्य प्राप्त होगा, और हमें निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। हमारे मन में किसी के प्रति भी निंदा के परिणाम, किसी के प्रति बुरे परिणाम, किसी के प्रति भी राग देश के परिणाम ही नादिक के भाव हमारे हृदय में न उठने पाए। हमारे आदिश्वर आदिनाथ उन्हीं का पोता वही समुद्र में उन्हीं का तिरस्कार करके निकल गया, लेकिन हमारे आदिश्वर प्रभु के मन में कोई भी राग द्वेष नहीं आया। इसलिए प्यारे बंधु हमें अपने उच्च गोत्र को प्राप्त करना है, तो हमें अच्छे भाव, हमारे मन वचन काय की एकाग्रता, दिल और दिमाग में हमें कोयले की खान को मिटा करें हमें धर्म ध्यान करना है। ये उच्च गोत्र के आश्रव का निमित्त कारण बनेगा, तभी जाकर हमारे लिए नीच गोत्र अनादिकाल से कौन कौन से नीच गोत्र में भटकती आए, आज ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, देवसाद गुरु का समागम मिला है। उसके बाद अगर हमने अपने दिल को कोयले की खान नहीं मिटाया तो हमारा जीवन सार्थक है। फिर कब कहाँ होगा ये निमित्त कारण, कब कहाँ मिलेगा कि हम पवित्र हो जाएं। एक बार हमारे हाथ में रत्न आया हुआ है, एक बार हमारे हाथ में रत्न आया हुआ है और समुद्र में हमने छोड़ दिया। क्या कर दिया? समुद्र में छोड़ दिया कि मैं तो जल्दी पकड़ दूंगा। प्यारे बंधु, फिर वह द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं है। ये अवसर आपको मिल रहा है। आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, विधान कीजिए, मंदिर की पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कराइए, मूर्तियों को प्रतिष्ठित कराइए। यह आपके लिए सरल भावों के साथ करने से परम उच्च गोत्र की प्राप्ति का निमित्त कारण है। और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले विश्री मंदिर आदि श्री विदेशित के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय।
बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उनचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी पंडित परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।